नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में किसी सिनेमा से कम नहीं लगती। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस सफर पर हैं वो शिवम नाम के एक व्यक्ति का है। देखिए, ये सिर्फ एक आम सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि गरीबी महज एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो किसी का अंतिम भविष्य तय नहीं करती। इस पूरे विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे बिल्कुल शून्य से शुरू हुआ एक सफर एक विशाल साम्राज्य में बदल जाता है। जरा से एक वाक्य पर गौर कीजिए, मुझे भूख नहीं है बेटा। सुनने में कितना साधारण सा लगता है ना, लेकिन असल में ये एक भूखी माँ द्वारा बोला गया वो दिल दहला देने वाला झूठ था जिसने एक बहुत बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य की नींव रख दी। जरा सोचिए, एक माँ खुद भूखी है लेकिन अपने बच्चे को तसल्ली दे रही है कि उसे भूख नहीं है। बस यही वो एक पल था जिसने एक साधारण से लड़के के भीतर एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, गरीबी और एक संकल्प। गुजरात के एक छोटे से गांव का वो मंजर, ऐसी भयंकर गरीबी के कई बार चूल्हा महज इसीलिए जलाया जाता था ताकि पड़ोसियों को लगे कि हाँ, घर में खाना बन रहा है। कितना दर्दनाक है ये। और दूसरी तरफ परिवार के मुखिया यानी शिवम के पिता, जिनके हाथों में दिन भर की कड़ी मजदूरी से छाले पड़े होते थे, वो रात को आधी मजदूरी लेकर घर लौटते थे। ये गरीबी का वो भयानक रूप था जो सच में किसी को भी मानसिक रूप से तोड़कर रख दे। उस रात जब उस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को खाना खाने के बजाय सिर्फ पानी पी के सोते हुए देखा, तो आंखों से निकले वो आंसू एक जीवन भर के संकल्प में बदल गए। आसमान की तरफ देखकर मन ही मन एक प्रतिज्ञा ली गई कि एक दिन वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि उसकी माँ को कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। ये कोई खोखला सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिद थी जिसे किसी भी हाल में पूरा होना ही था। आइए अब चलते हैं इस सफर के अगले पड़ाव पर, सपनों का शहर मुंबई। हम सबने अक्सर सुना है कि गांव में कहा जाता है, गरीब का बेटा गरीब ही रहता है। लेकिन यहाँ तो मुंबई को ही एक चुनौती मान लिया गया था। माँ के दिए हुए कपड़े में बंधी कुछ रोटियों के साथ इस बड़े शहर में कदम रखना, चमचमाती ऊंची इमारतों के बीच रेलवे स्टेशन के एक ठंडे कोने में भूखे पेट सोना, काम मांगने पर तजुर्बा न होने की वजह से बार बार रिजेक्ट होना, और आखिरकार एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम मिलना, ये सपनों के शहर की एक बेहद कड़वी और कठोर सच्चाई थी। पर मुंबई निकलने से ठीक पहले उस रोती हुई माँ के पैर छूकर किया गया वो वादा याद रखने लायक है। मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा। इस वादे के साथ माँ की एक नसीहत भी जुड़ी थी कि चाहे जो हो जाए, अपनी ईमानदारी कभी मत छोड़ना। यही वो ईमानदारी थी जो इस क्रूर शहर में एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बन गई। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा अध्याय, सीख, संघर्ष और पहली हार। ये वो वक्त था जब सबसे छोटे लेवल की मजदूरी भी एक बेहतरीन बिजनेस स्कूल की तरह बन गई थी। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये उम्र भर बर्तन ही धोएगा, पर ध्यान दीजिए, उस मजाक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। बर्तन और फर्श साफ करते हुए वहां चुपचाप होटल के कैश फ्लो पर नजर रखी जा रही थी। मालिक से सवाल पूछे जाने लगे कि सामान कहाँ से आता है, मार्जिन क्या होता है। मतलब उस छोटी सी जगह को ही व्यापार सीखने का सबसे बड़ा केंद्र बना लिया गया था। खैर, बिजनेस में सफलता का रास्ता कभी सीधा तो होता नहीं है। अपनी छोटी सी पाई पाई जोड़कर शुरू किया गया पहला आजाद व्यापार बुरी तरह से फेल हो गया। सारा पैसा डूब चुका था और जेब में केवल कुछ सिक्के बचे थे। सड़क किनारे बैठे हुए ऐसा लग रहा था मानो सारे सपने एक झटके में बिखर गए हों और अब तो गांव वापस लौटने तक का रास्ता भी बंद हो गया हो। लेकिन यहीं आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक तरफ थी जीरो बैंक बैलेंस और पूरी आर्थिक बर्बादी, लेकिन दूसरी तरफ थी एक अटूट भावना। अपनी माँ की ईमानदारी और मेहनत वाली बात को याद करते हुए अंदर से एक ही आवाज आई, पैसा गया है, मैं नहीं गया। ये वो जादुई पल था जहां हार की पूरी हताशा एक अजेय और जिद्दी संकल्प में बदल गई। वापस खड़े होने के लिए अब कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए गए, और सच बताऊं तो यही नियम किसी भी सफल साम्राज्य की असली नींव होते हैं। सुबह ठीक 4 बजे उठना, हर दिन कुछ नया सीखना, दिखावे के खर्चों से 100% दूर रहना और कमाए गए हर एक रुपए को वापस व्यापार में ही लगा देना। इन्हीं कठोर नियमों और अनुशासित जीवन ने उस छोटे से काम को एक ऐसी बढ़ती हुई कंपनी में बदल दिया जहां अब दर्जनों लोग काम करने लगे थे।
अब वक्त आ गया था एक नए लेवल का। अध्याय 4, महाचुनौती और विशाल साम्राज्य। देखिए, जैसे जैसे कामयाबी बड़ी होती है, दुश्मन और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। ये वो दौर था जब बड़े और स्थापित कॉरपोरेट दिग्गजों के साथ टकराव होना तय था। एक तरफ उन प्रतिद्वंदियों के पास असीमित पैसा, ताकत और एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। वे कर्मचारियों को डरा रहे थे, अग्रीमेंट्स तोड़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? हार न मानने की एक ऐसी वजह जो उन सब की बाहरी ताकतों से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत थी। तो सवाल ये है कि इस कॉरपोरेट वॉर को जीता कैसे गया? यहाँ सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये था कि पीछे हटने के बजाय अपने कर्मचारियों का डटकर साथ दिया गया। नई रणनीतियां बनाई गई, व्यापार को नई जगहों पर फैलाया गया, और इसी हिम्मत और अचूक रणनीति ने आखिरकार उन बड़े दिग्गजों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि अब इस साम्राज्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सारा संघर्ष, ये सारी कामयाबी सच में अपना अर्थ तब पाती है जब वही माँ पहली बार उस आलीशान विशाल ऑफिस में कदम रखती हैं। जब उन्होंने हैरानी से पूछा कि क्या ये सब सच में उसका है, तो जवाब मिला, माँ, ये सब मेरा नहीं, आपकी उस भूखी रात का जवाब है। ये दृश्य बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे अतीत का वो भयानक बलिदान भविष्य की एक भव्य विजय में बदल गया। अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सफलता का असली अर्थ। असल में कामयाबी है क्या? एक सच्चा लीडर इस बात से नहीं मापा जाता कि लोग उससे कितना डरते हैं, बल्कि इससे मापा जाता है कि वो समाज का कितना निर्माण करता है। यहाँ सोच बहुत ही स्पष्ट थी। जिस ताकत से गरीब डरने लगे, वो ताकत नहीं, अहंकार है। इतिहास के उन शासकों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक है जो सिर्फ डर के बल पर राज करना चाहते थे। ताकत का असली इस्तेमाल लोगों को डराने में नहीं, उन्हें ऊपर उठाने में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिलॉसफी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही। इस कामयाबी से हजारों लोगों को रोजगार दिया गया, मजदूरों के लिए पक्के घर बनवाए गए, और अपने उसी गांव में गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चलाया गया जहां बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है। मतलब सफलता का इस्तेमाल उन सभी रुकावटों को तोड़ने के लिए किया गया जिनका सामना कभी बचपन में करना पड़ा था। इस पूरी जर्नी का सबसे सटीक निचोड़ एक पत्रकार के सवाल पर दिए गए इस जवाब में मिल जाता है। मुंबई ने मुझे पैसा नहीं दिया, मुंबई ने मुझे एक मौका दिया। सफलता मुझे मेरी मेहनत ने दी। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि परिस्थितियां महज एक मंच तैयार करती हैं, लेकिन उस मंच पर इंसान की लगातार मेहनत ही उसका आखिरी रिजल्ट तय करती है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है, क्या आज की परिस्थितियां भविष्य तय करती हैं? ये कहानी चीख चीख कर साबित करती है कि इंसान के भीतर का जज्बा बाहरी दुनिया की किसी भी कठिनाई से हमेशा ज्यादा मजबूत होता है। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, अगर हौसला जिंदा है तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।